श्रीलंका के हालात को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया चिंताजनक, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास तक पहुंची आज तक की टीम, चप्पे चप्पे पर मौजूद दिखाई पड़े प्रदर्शनकारी। विवाद के बीच पीएम मोदी ने पहली बार बयान दिया, कहा देवी का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। स्वामी आत्मस्थानंद के जन्म शताब्दी कार्यक्रम के संबोधन में पीएम मोदी ने पुराने दिनों को याद किया, बंगाल के वेलूर मठों की यादों को साझा किया। दिखाई देता है जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो। पीएम के बयान के बाद बीजेपी ने ममता और महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना। अमित मालवीय ने पूछा, ममता अपने सांसद पर क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। अमित मालवीय के बयान पर भड़के टीएमसी सांसद सौगात रॉय, कहा बंगाल के हिंदुओं को न बताएं मां काली के बारे में। मां काली के बारे में या रामकृष्ण के बारे में समझाना नहीं है। अमित मालवीय जो झूठ फैलाते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में बढ़ी सियासी हलचल, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के 6 से 10 विधायक। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर के बीच प्रभारी दिनेश राव का बड़ा बयान, बीजेपी ने लालच और धमकी देकर कुछ विधायकों को तोड़ा। दिगंबर कामत और लोगों पर लगाया बीजेपी के साथ षड्यंत्र में शामिल होने का। बागियों पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा जो छोड़कर गए उनमें चुनाव लड़ने की ताकत होनी चाहिए। मुंबई में आरे मेट्रो रोड शेड को लेकर तनातनी बढ़ी, शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया, आदित्य ठाकरे शामिल। दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे सीएम एकनाथ शिंदे, दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक की, पदाधिकारियों ने दिया कामकाज का ब्यौरा। फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, आदिवासियों के साथ खड़ी कांग्रेस। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की, बीजेपी में जल्द हो सकते हैं शामिल। प्राकृतिक खेती सम्मेलन में पीएम ने किसानों को दिया मंत्र, कहा मिलता है धरती, प्रकृति, पर्यावरण और गौमाता की सेवा का सौभाग्य। डिजिटल इंडिया मिशन से आए बड़े बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बताया इतिहास के सबसे कमजोर पीएम, कहा कल मोदी सरकार को हम जरूर बदल देंगे। अगले महीने से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकता है मुकदमों की सुनवाई का लाइव प्रसारण, चीफ जस्टिस रमन्ना के रिटायर होने से पहले शुरू हो सकती व्यवस्था। उदयपुर की घटना के बाद अजमेर में पर्यटकों ने बनाई दूरी, होटल और मार्केट में दिखाई पड़ा सन्नाटा। मध्य प्रदेश के रायसेन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, 13 जुलाई को नगरपालिका चुनाव के लिए प्रचार, कमलनाथ पर साधा निशाना। देश में मनाई गई बकरीद, दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। मुंबई में शाहरुख ने अपने बेटे अब्राम के साथ लोगों को मुबारकबाद दी, मन्नत के बाहर फैंस जुटे। कानपुर में कड़ी सुरक्षा में बड़ी ईदगाह में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। नेपाल के काठमांडू में भी बकरीद की रौनक, कश्मीरी टाकिया मस्जिद में जमा हुए सैकड़ों नमाजी। मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विवादित बयान, व्यापारियों को दुकान में हथियार रखने की सलाह दी। ओडिशा के गंजाम पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मां तारा तारिणी का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में सांगा नेहरी गेट पर ईदगाह पर मांगी गई अमन चैन की दुआ, पीएफआई के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग। लखनऊ के पिपरा घाट पर मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का किया गया अंतिम संस्कार, कल गुरुग्राम के अस्पताल में हुआ था निधन। पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश रामगोपाल भी मौजूद। कन्हैया हत्याकांड के विरोध और नुपुर शर्मा के समर्थन में फरीदाबाद में महापंचायत का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, देश में खुशहाली की कामना। 44वें चेस ओलंपियाड का टॉर्च रिले पहुंचा गुवाहाटी, 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा आयोजन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन, 100% कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य पर जोर। गुजरात के नवसारी में बारिश तूफान पर अंबिका नदी, पुल से टकराकर डूबी नाव।
गुजरात के बोडेली में बालासड़ गांव को जोड़ने वाला पुल टूटा। अश्विन नदी का तेज धार को देखते हुए आवाजाही बाधाबंदी। गुजरात के वलसाड में भी औरंगा नदी के आसपास के इलाकों में घुसा पानी। हाई टाइड की वजह से समंदर में नहीं जा रहा था पानी। गुजरात के नर्मदा जिले के छोटा उदयपुर में भारी बारिश से लोगों का जीना मुश्किल, कई इलाकों में पानी। महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले में बाढ़ से बहाया पैरामिली इलाके की घटना। बाल बचे गाड़ी में सवार 6 लोग। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बाढ़ में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू। एसडीआरएफ के जवानों ने ऑपरेशन में शामिल हुए। लाखों एकड़ फसलें भी यहां बर्बाद हुई हैं। 8 जुलाई को अमरनाथ गुफा के पास फ्लैश फ्लड का नया वीडियो सामने आया। मलबे के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा सैलाब। अमरनाथ यात्रा के पहलगाम बेस कैंप पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राहत कार्यों का जायजा लिया, यात्रियों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के मेटपल्ली में बड़ा नाला में सैलाब में फंसा चावल से भरा ट्रक। जान बचाकर भागे ड्राइवर और हेल्पर। उत्तराखंड में मुनस्यारी के बोना गांव में भारी बारिश से लोगों की मुसीबत। बीमार महिला को डोली में बिठाकर 30 किलोमीटर का पैदल सफर कर अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड के चमोली में लामबगढ़ नाला उफान पर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया। ऋषिकेश में घाटों की सीढ़ियों से गुजर रहा है पानी। उत्तरकाशी के धारसू में यमुनोत्री नेशनल हाईवे सिलकयारा के पास बंद। दर्जनों यात्री और गाड़ियों के यहां पर फंसने की खबर। नैनीताल जिले के हल्द्वानी मूसलाधार बरसात से नदी नाले उफान पर। किराने रहने वाले लोगों को सावधानी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के कानाताल के पास सुरकुंडा देवी रोपवे तकनीकी गड़बड़ी से 45 मिनट तक हवा में रुका। ट्रॉली में थे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत 70 श्रद्धालु। सभी को उतारा गया सुरक्षित। राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश। शहर के निचले इलाके में 3 से 4 फीट पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश बनी मुसीबत। कई मोहल्लों में घुटने तक जल जमा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 घंटे की बरसात से बाजार पानी। नगर पालिका के इंतजामों की पोल खुली। गुजरात के वलसाड के लीलापुर इलाके में एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। कश्मीर नगर में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया गया। शिमला के ठल्ली चौक और संजौली बाईपास पर बारिश और कोहरे से विजिबिलिटी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यूपी के बुलंदशहर में 7 साल की छात्र के अपहरण के बाद हत्या। 24 घंटे के बाद गंग नहर में मिला शव। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। यूपी के फतेहपुर जिले में देवर ने विधवा भाभी की फावड़े से मारकर हत्या की। आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में टायर फटने के बाद सड़क पर पलटी पिकअप वैन। पुलिस ने क्रेन की मदद से रास्ता साफ करवाया। गुवाहाटी के सराय घाट पुल में एक शख्स ने ब्रह्मपुत्र नदी में लगाई छलांग। पानी में युवक की तलाश लगातार जारी। राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली और निहालगंज इलाके में हैरान करने वाली घटना। रेल की पटरियों पर महिला और पुरुष का शव मिला। कानपुर में कार सवार ने सड़क पर बैठे बछड़े को किया घायल। वीडियो वायरल, लेकिन आरोपी अब तक पकड़ से बाहर। मध्य प्रदेश के महोबा जिले में चलती ट्रेन से यात्री को अज्ञात शख्स ने मारा धक्का। जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा शख्स। लुधियाना के मट्टेवाड़ा में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के विरोध में प्रदर्शन। ग्रीन एरिया कम होने की आशंका। इंदौर में पति के सनक और पत्नी से विवाद के 2 साल की बेटी को मारने की धमकी। खुद भी जान देने की कोशिश। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 10 में 27 साल की युवक खुद को मारी गोली। परिवार ने दोस्तों पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। यूपी के फतेहपुर में एक ऑटो रिक्शा में ड्राइवर समेत 27 लोग सवार। ट्रैफिक कानून उल्लंघन में पुलिस ने ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया। पंजाब के होशियारपुर में पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारी सस्पेंड। बारिश के दौरान निर्माण का वीडियो वायरल। यूपी के संभल में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग से हड़कंप। पड़ोस के मकान में छत पर सो रहा पूरा परिवार चपेट में। कोटा में भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। ऑनलाइन एडिट कर आईडी में खुद को लगाई फोटो। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में एक घर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी। घंटों तक लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका।